हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे 5 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स कैसे बनाए जाएं आईबीपीएस के एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में, चाहे हमारा एग्जाम प्रीलिम्स का हो चाहे चाहे मेंस का हो। तो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिलॉक्स। तो मैं आपको वो ट्रिक देने वाला हूँ, वो टेक्निक देने वाला हूँ जहां पर विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल हम पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे कम समय में जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहां पर हम पहले बात कर चुके थे सिलॉक्स के पॉजिटिव केस क्या है, नेगेटिव केस क्या है, ऑल सम नो सम नॉट की हमने बात कर ली थी। और यहाँ पे साथ ही साथ इनके क्या एग्जाम्पल थे, किस तरीके से वेन डायग्राम बनते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस को। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स हमको गिवन होंगे, तो किस तरीके से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा अपने स्टेटमेंट को, कौन सा सही कौन सा गलत कैसे पता चलेगा, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हमारे पास में एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट की बिहाफ पर हमें कुछ कंक्लूजन गिवन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है ऑल कॉट आर टेबल, ऑल टेबल आर ट्रेन, ऑल ट्रेन आर बसेस। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा इसका वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। गिवन है ऑल कॉट आर टेबल, ऑल टेबल आर ट्रेन, ऑल ट्रेन आर बसेस। तो ये एक वेन डायग्राम बना चुके, इसका नाम दे देते एक बार। जो फर्स्ट है ऑल कॉट है, ऑल कॉट आर टेबल, दिस इज टेबल, ऑल टेबल आर ट्रेन। अच्छा आगे और भी कुछ गिवन है ऑल ट्रेन आर बसेस। तो यहां पर हमने बना दिया ऑल ट्रेन आर बसेस। सो दिस इज द वेन डायग्राम। तो जो हमारा स्टेटमेंट था वो बनकर निकल गया स्टेटमेंट नंबर 1। अब हमको चेक करना कंक्लूजन। तो देखो यहां पर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। कई बार वो गलत को सही लगा देता है और सही को गलत कर देता है। तो उस प्रॉब्लम से, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। ये ट्रिक याद रखना अच्छी अच्छी जगह पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको केवल एक ही बात याद रखनी, जो हमारी आंखों को बातें दिखाई दे रही है, जो स्टेटमेंट में गिवन है बातें, बस इसी को ट्रू माना है। इसके अलावा कुछ भी बात आ जाए वो नॉट फॉलो है। जैसे कि कंक्लूजन नंबर 1 आप रीड कर रहे हो, गिवन है ऑल टेबल आर बसेस। तो आपको कुछ नहीं करना कि यहां पर देखना है क्या ये बात स्टेटमेंट में गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, मेक अ वेन डायग्राम। हमें नहीं पता है कंक्लूजन सही है या गलत है, फॉलो होगा नहीं होगा, बस हमें एक बात पता है कि हमें वेन डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने आता है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑल टेबल और बसेस का वेन डायग्राम बनाओ। तो मुझे बताओ ऑल टेबल और बसेस का अगर मैं आपसे बोलता हूं तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो टेबल अंदर आ जाएंगी सारी और बाहर कर जाएगी बसेस। तो ऑल टेबल और बसेस का वेन डायग्राम कुछ ये बनेगा। अब इस डायग्राम को कंपेयर करो अपनी स्टेटमेंट के साथ में और चेक करो क्या सारी टेबल बसेस में आती है, क्या कंक्लूजन में जो बात बोली गई क्या वो बात सही है। तो यस, सारी टेबल किस में आ रही, बसेस में आ रही है। भाई सारे कॉर्ड भी बस में, सारी टेबल भी बस में, सारी ट्रेन बस में। कंक्लूजन ने पूछा है क्या सारी टेबल बसेस हैं, क्या सारी टेबल बसेस में आती हैं। तो यस बिल्कुल आती है। तो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं माना है, कोई लॉजिकली कोई कंसेप्ट याद नहीं करा है, बस हमारी आंखों को दिखाई दे रहा था कि सारी टेबल बसेस में आ रही हैं और कंक्लूजन में यही बात बोल रहा है, तो बस ये सही हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब नंबर 2 आप ट्राई करो, बताओ क्या क्या ये सही है, क्या ये फॉलो करेगा। जब तक मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, कहता है ऑल ट्रेन आर टेबल। तो ऑल ट्रेन आर टेबल का वेन डायग्राम बना लो। तो मैंने यहाँ पे बनाया ट्रेन और एंड दिस इज टेबल। ठीक है, टेबल बोलो या टेबल्स बोलो एक ही बात है। सारी ट्रेन जो है टेबल्स है, सभी ट्रेन किस में आती हो, टेबल्स में आती हो। तो ध्यान से देखो क्या सारी ट्रेन टेबल्स में आ रही है, क्या सारी ट्रेन जो है वो टेबल्स में आ रही है। तो ये बात तो दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि सारी जो टेबल्स है ना वो ट्रेन में आ रही है। यानी कि ये बात गलत है, ये झूठ बोल रहा है। सारी ट्रेन टेबल में नहीं आ रही, सारी ट्रेन टेबल में थोड़ी ना है, सारी टेबल ट्रेन में है, ये बात उल्टी बोल रहा है। तो ये वाला जो कंक्लूजन सेकंड वाला ये फॉलो नहीं करेगा, हमें ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही, तो बस दिस विल नॉट फॉलो। हमारी आंखों को जो दिखाई दिया था हमने उसको ट्रू माना है, हमारी आंखों को ये बात नहीं दिखाई दी हमने उसको नॉट फॉलो कर दिया। तो बस यही तो सिलॉक्स है, यही तो कंक्लूजन है। जो फॉलो कर रहा है जो नहीं कर रहा है हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, भाई पहला फॉलो कर रहा है दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो पहले स्टेटमेंट का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो सेकंड वाला स्टेटमेंट और बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम। बस ट्रिक एक ही याद रखनी है आपको, हमारी आंखों को जो दिखाई देगा हम केवल उसी को ही सत्य मानेंगे, उसी को ही ट्रू मानेंगे। सबसे पहले कहता है स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है सम मोबाइल आर कंप्यूटर। तो मेक अ वेन डायग्राम ऑफ सम मोबाइल आर कंप्यूटर। सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर, सम कैलकुलेटर आर फोन्स। तो ये वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया, हम इनका नाम दे देंगे
दिस इज मोबाइल, दिस इज कंप्यूटर। भाई ये तो बोला सब मोबाइल और कंप्यूटर्स, तो ये कुछ मोबाइल क्या है, कंप्यूटर्स हैं, और कुछ कंप्यूटर्स क्या है, कैलकुलेटर है। तो CALC, कैलसी लिख दिया मैंने। कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर हो चुके हैं। उसके बाद कहता है कुछ कैलकुलेटर्स फोन है, तो देख सकते हैं कुछ कैलकुलेटर का पार्ट किस में जा रहा है, फोन में जा रहा है। सो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2। ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया, वेन डायग्राम बनाना है। बस देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर बस आपको एक ही बात याद रखनी है, वही ट्रिक है, वही ब्रह्मास्त्र है। और ट्रिक क्या है, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑल की डायग्राम कैसे बनती है, आपको पता होना चाहिए सम की डायग्राम कैसे बनेगी, नो की डायग्राम कैसे बनेगी, एंड सम नॉट की कैसे बनेगी। बस ये चार ही केस हैं, ये चार ही पिलर्स हैं सिलॉक्स के। ये समझ लिया, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए सब सॉल्व कर देंगे, सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे हम। चाहे पॉसिबिलिटी का आ जाए, कैन नेवर भी आ जाए, कोई नया पैटर्न आ जाए, बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट कहता है कुछ मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स कैलकुलेटर हैं, कुछ कैलकुलेटर क्या है, फोन है। तो ये स्टेटमेंट है। उम्मीद है सबका डायग्राम कुछ यही बना होगा। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज किया करें, देन वहां पर स्टेटमेंट बनाओ, कंक्लूजन को कंपेयर करो और अपना आंसर क्या है फिर चेक करो, देन वीडियो को प्ले करके चेक करो कि आपको कितना समझ में आया। ओके। अब कंक्लूजन नंबर 1 कहता है सम फोन और कंप्यूटर। मुझे नहीं पता भाई ये कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा, सही है या नहीं है, फॉलो है या नहीं है। मुझे बस एक बात अच्छे से पता है, डायग्राम बड़ा अच्छे से बनाना था। वेन डायग्राम को पता है इसका क्या बनेगा। कहता है सम फोन और कंप्यूटर, मेक अ वेन डायग्राम ऑफ सम फोन और कंप्यूटर। तो ये हमने बना दिया सम फोन और कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए, आपको दिखाई पड़े। तो यहां पर कंक्लूजन नंबर 1 जब हमने देखा तो कहता है कुछ फोन कंप्यूटर है। अब ध्यान से देखो, ये जो कंक्लूजन में बात बोल रहा है ना, आपको चेक करना है कि क्या ये बात स्टेटमेंट में कहीं गिवन है, क्या कुछ फोन कंप्यूटर में आ रहे हैं। तो फोन की बाउंड्री तो ये रही भाई सब, और कंप्यूटर की बाउंड्री यहां तक है। तो मुझे फोन और कंप्यूटर की बाउंड्री कहीं भी अटैच होती नजर नहीं आ रही कुछ इस तरह से। तो ये इमेज मुझे अपने स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिल रही है। सो दिस विल नॉट फॉलो। तो पहला कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, ये बात आप याद रखेंगे। नंबर 2 रीड करो, कंक्लूजन नंबर 2, ये सही होगा नहीं होगा, ये फॉलो करेगा नहीं करेगा। तो बनाते इसका वेन डायग्राम। कहता है सम कंप्यूटर आर मोबाइल, तो सम कंप्यूटर आर मोबाइल का बनाओ वेन डायग्राम। सम कंप्यूटर आर मोबाइल, एक बार हम इसमें नाम दे देते हैं, ये कंप्यूटर है और ये मोबाइल है। अब मेरे हिसाब से कंक्लूजन तो ये कह रहा है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर ऐसी कोई बात बता रहा है, क्या ये इमेज हमें यहां देखने को मिल रही है। हमारी आंखों को जो दिखाई देगा केवल उसी को सही मानना है, मैं बार बार कह रहा हूं, वही ट्रिक है। तो कुछ कंप्यूटर मोबाइल है, तो देखो कंप्यूटर का ये कंप्यूटर है, मोबाइल का ये रहा मोबाइल। और देखो ध्यान से कंप्यूटर मोबाइल की बाउंड्री अटैच भी हो रही है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बात सही बोल रहा है। तो नंबर 2 कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होप सो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार देखिए। तो हमारा स्टेटमेंट है ऑल स्पून आर बाउल्स, सम बाउल आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट। सो मेक अ वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट कहता है सभी स्पून बाउल हैं, तो हमने यहाँ पर बनाया ऑल स्पून आर बाउल्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये दिस इज स्पून एंड दिस इज बाउल। जरूरी नहीं है पूरे पूरे नाम लिखने, अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे भी रख सकते हो। फिर कहता है सम बाउल आर ग्लासेस, कुछ बाउल्स क्या है, ग्लासेस हैं। तो सम बाउल्स आर ग्लासेस यहां मेंशन कर देते हैं हम। उसके बाद क्या बोलता है, सम ग्लासेस आर प्लेट। तो यहां हमने फिर से बना दिया कुछ ग्लासेस क्या हैं, प्लेट हैं। तो यहां भी हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। स्टेटमेंट बहुत ही शानदार बनाए। स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमने जो बनाया है, हमने जो डायग्राम किया है, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती है। नाउ कंक्लूजन नंबर 1 कहता है सम ग्लासेस आर स्पून। हमें नहीं पता ये वाला कंक्लूजन सही है या नहीं है। हमें पता है कि डायग्राम में अगर बात प्रूव होती तो सही है, अगर डायग्राम में बात हुई तो वो सही नहीं है। तो ये ग्लास है और ये स्पून है। कंक्लूजन नंबर हम 1 की बात करें, सम ग्लासेस आर स्पून। तो चेक करो ग्लास और स्पून में कुछ ये लिंक गिवन है कि ग्लास की बाउंड्री स्पून में है। तो ध्यान से देखो ग्लास की बाउंड्री स्पून में तो नहीं आ रही, स्पून की बाउंड्री तो बस यहीं तक ही है। तो डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं है और ना ही बाउंड्री टच हो रही। तो इसका मतलब ये बात गलत कह रहा है। तो पहला कंक्लूजन नहीं फॉलो होगा, जो दिखाई देगा उसी को ही सही मानना है। उसके अलावा जो मर्जी बात आ जाए CND, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 2 सम प्लेट आर बाउल्स, कुछ प्लेट क्या है, बाउल है। कुछ प्लेट बाउल है, तो यहां पर हमने बना दिया ये प्लेट है, ये बाउल है। तो चेक करते हैं क्या प्लेट की बाउंड्री बाउल को टच कर रही है। तो ध्यान से देखो यहां पर प्लेट है और यहां पर बाउल है।
एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ। ऑल स्पून आर बाउल्स, ठीक है। सम बाउल आर ग्लासेस भी ठीक है। सम ग्लासेस आर प्लेट भी ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 में नंबर 2 कहता है सम प्लेट्स आर बाउल। तो कुछ प्लेट बाउल डायग्राम ये बनाया, प्लेट की बाउंड्री ये रही, बाउल की बाउंड्री ये रही, तो दोनों में कोई भी लिंक नहीं है। और कंक्लूजन कहता है कि प्लेट की बाउंड्री बाउल को टच करेगी, तो कुछ भी टच नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी फॉलो नहीं कर रहा। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर नॉर। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, समझ में आ रही ना कहानी। तो यही ट्रिक है, कुछ नहीं करना, बस आपको वेन डायग्राम बना के अच्छे सीखना है। अगर आपने नहीं सीखा है तो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो पे जाओ, देखो सर कैसे बना रहे हैं। अगर वो सीख लिया, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एडवांस वाले क्वेश्चन भी लेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से हम इसको यहां से क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सम एनवलप आर पैकेट, some packet are boxes, all boxes are parcel, make a Venn diagram of question number 4। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 आपके सामने बनके तैयार है। सम एनवलप आर पैकेट, सम पैकेट आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर पार्सल। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ टर्न फॉर कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन कहता है सम पार्सल आर पैकेट्स। वीडियो को यहीं पॉज कर लो और चेक करके बताओ फॉलो करेगा नहीं करेगा। और जिसने पॉज करके बना लिया हो तो वो चेक कर सकता है। यहां पर हम बनाते हैं जैसा बोला है उसका डायग्राम, सम पार्सल आर पैकेट। तो चीजें कितनी आसान हो जाती है जब हम वेन डायग्राम बना के चेक करते हैं। कहता है कि कुछ पार्सल पैकेट है, यानी कि पार्सल की बाउंड्री पैकेट को टच करेगी। तो क्या पार्सल की बाउंड्री पैकेट को टच कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये पैकेट की बाउंड्री है, ये पार्सल की बाउंड्री, दोनों की बाउंड्री एक दूसरे को टच कर रही है, यानी कि पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है। सम पार्सल आर पैकेट जब बोला जाता है तो बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है सम पार्सल आर बॉक्सेस। ये थोड़ा सा मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, ये तो एक नई चीज है। तो सम पार्सल आर बॉक्सेस की जब ये बात करता है तो डायग्राम तो बनेगा कुछ ऐसा, ये पार्सल है और ये बॉक्स है। तो ध्यान से देखो, ये कहता है कि कुछ पार्सल बॉक्स हैं, कुछ पार्सल के बॉक्स हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा लॉजिकली हमको चलना पड़ेगा, लॉजिकली क्या देखना पड़ेगा कि सारे बॉक्स यदि पार्सल में आ गए, भाई ये बॉक्स किसके घर पे है? पार्सल की बाउंड्री के अंदर है, तो जितना बॉक्स उतना पार्सल भी है। मैंने क्या बोला, इतना बड़ा पार्सल है उसके अंदर ये बॉक्स है, तो इतनी बड़ी बाउंड्री के अंदर ये बॉक्स है, तो जितना बॉक्स उतना पार्सल भी है। तो कुछ बॉक्स क्या पार्सल में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कुछ बॉक्स क्या पूरे बॉक्स पार्सल में आ चुके, तो कुछ बॉक्स पार्सल है। कहता है कि कुछ पार्सल बॉक्स है, तो ये भी बात सही है। कुछ क्या सारे ही बॉक्स जब पार्सल में आ गए तो कुछ बॉक्स के साथ साथ कुछ पार्सल भी बॉक्स बनेंगे, तो ये बात भी क्या है? ट्रू है होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, नंबर 4 फॉलो होगा। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। होप्स आपको समझ में आया होगा और आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया देखने को मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन प्रॉब्लम रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए।